दोस्तों ये कहानी है मेरी। जब मैं 14 साल का था तो मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स मोबाइल लेके आया करते थे और वो उस मोबाइल को लंच में, रिसेस में या फिर स्कूल से छूटने के बाद वो चलाया करते थे। उस वक्त मेरी उम्र 13 या कुछ 14 साल की थी। उसी टाइम पे स्क्रीन टच मोबाइल का आना शुरू हुआ था। उस टाइम पे नोकिया के मोबाइल का बहुत क्रेज़ था और इंडिया में सबसे पहले स्क्रीन टच मोबाइल नोकिया ने ही लाया, उसके बाद सैमसंग ने। तो नोकिया का मोबाइल थोड़ा महंगा था और सैमसंग का थोड़ा सस्ता था और मेरे ज़्यादातर दोस्तों के पास सैमसंग का ही मोबाइल था। और जब मैं अपने दोस्तों के हाथ में मोबाइल देखूं तो फिर मेरा भी बहुत मन होता था, लेकिन मेरे पास ना होने की वजह से मैं निराश हो जाता था। और मेरे फादर के पास कीपैड वाला फ़ोन था और उसमें मैं सिर्फ गेम खेला करता था। फिर बाद में मैंने उसे छूना ही बंद कर दिया क्योंकि मुझे स्क्रीन टच मोबाइल चाहिए था। मैंने घर वालों को बहुत मनाया लेकिन किसी ने भी नहीं दिलाया। और जब मैं घर वालों को मना के थक गया तो मैंने ये फैसला किया कि अब मैं खुद ही खरीदूंगा। और जो मोबाइल मैं लेना चाहता था उसका सैमसंग चैम्प नाम था और उसकी कीमत थी कुछ 4,000 रुपये। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ थी कि मैंने फैसला तो कर लिया कि अब मैं खुद ही खरीदूंगा, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊंगा मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। 14 साल की उम्र में मैं कहाँ से पैसे लाता। अब यही सोचते सोचते मैंने कई दिन गुजार दिए, लेकिन मैं फिर भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया। तब मुझे एक बात समझ में आई कि मैंने इतने दिनों से खाली सोचा है, कुछ किया तो है ही नहीं। मुझे ये पता था कि बिना कुछ किए कुछ मिलता नहीं है, चाहे वो मार ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर तुम गलती ही ना करो तो कोई तुम्हें मारेगा भी नहीं। तब मैंने फैसला किया कि सोच सोच के तो इतने सारे दिन बीत गए, अब कुछ करके देखते हैं, शायद काम बन जाए। फिर मैंने सोचा कि कहीं अगर 1-2 घंटे का काम कर लो तो कुछ पैसे बन जाएंगे, क्योंकि मैं सारा दिन तो काम कर नहीं सकता, स्कूल भी जाना रहता है, ट्यूशन भी जाना रहता है और होमवर्क भी करना रहता है। तो मैं जाके कई दुकानों पे पता किया कि मुझे 1-2 घंटे के लिए काम मिलेगा, लेकिन किसी ने भी मुझे काम पे नहीं रखा और यही बोल के मना कर दिया कि तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, तुम काम नहीं कर सकते। और जब मैंने सारी जगहों पे पता कर लिया और मुझे किसी ने काम नहीं दिया तो मैं बहुत उदास हो गया। मुझे लगा कि अब मैं मोबाइल अपना कभी नहीं खरीद पाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं भी हार मानने वाला कहाँ था। मेरे अंदर उस मोबाइल के लिए जुनून और जिद दोनों ही थी, तो मैं कहाँ मानने वाला था। तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे काम नहीं मिला तो कहीं और जाके ढूंढते हैं। और मैं काम ढूंढने के लिए घर से निकला ही था कि हमारे पड़ोस के विष्णु अंकल ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि आजकल बहुत परेशान रहते हो, क्या बात है। तो उनको मैंने अपनी सारी बातें बता दी और मैंने बताया मैं काम की तलाश कर रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे कि तुम्हें कोई काम नहीं देगा और काम पे रखेगा भी नहीं। तो मैंने पूछा क्यों अंकल। तो उन्होंने बताया कि बच्चों को काम पे रखना क्राइम है, कानूनी अपराध है। फिर मैंने बोला अंकल आप मुझे काम पे रख लो। विष्णु अंकल की सिलाई गारमेंट की दुकान थी। उन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ क्या काम करोगे, तुम्हें तो सिलाई भी नहीं आती। मैंने बोला अंकल आप कुछ भी काम दीजिए मैं करूँगा। तो अंकल ने बोला कि ठीक है, तुम अब एक काम करना कि जितने भी कारीगर लोग सब सिल के कपड़े रखेंगे तुम उन्हें गिनती करके और घड़ी करके रख देना। अब इतना सुन के तो मैं खुशी से पागल हो गया, नाचने लगा। तो उन्होंने बोला कल से आ जाना। तो मैंने बोला नहीं अंकल, सपनों को पूरा करना है तो आज से ही शुरू करना पड़ेगा, कल किसी ने नहीं देखा, मैं आज से ही काम करूँगा। और पहले दिन मैंने 2 घंटे काम किए तो अंकल ने मुझे 40 रुपए दिए। और जब 40 रुपए दिए तो मैं बहुत खुश हुआ। और जब घर पे गया मैं बैठ के जोड़ने लगा कि मैं कितने दिन काम करूंगा तो जाके मैं मोबाइल का पैसा जमा कर पाऊंगा। और जब कैलकुलेशन किया तो बहुत दिन आ रहे थे, लेकिन मुझे जल्दी ही चाहिए था। फिर मैं जाके विष्णु अंकल से बोला अंकल इतने पैसों में मेरा क्या हो पाएगा। मैंने कैलकुलेशन किया पूरे 1.5 साल चले जाएंगे जमा करते करते। फिर विष्णु अंकल ने बोला कि जल्दबाजी मत करो। अंकल ने बोला तुम परेशान मत हो, तुम धीरे धीरे काम तो करो, तुम काम सीखते जाओगे और मैं तुमको पैसा बढ़ा के देता जाऊंगा। और जब मैंने सुना कि काम सीखने के बाद मुझे पैसा बढ़ा के मिलेगा तो मेरे अंदर तो जैसे आग लग गई और मैं बहुत खुश हो गया। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 2 महीने के अंदर ही सिलाई में मास्टरी कर ली। और विष्णु अंकल भी देख के परेशान हो गए और पूछने लगे इतने जल्दी कैसे सीख गए तुम। मैंने बोला अंकल आपने ही तो बोला था कि जैसा मैं काम सीखता जाऊंगा आप मुझे पैसा बढ़ा के देंगे। तो अंकल ने मेरी बातों को सुन के मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने बोला कि तुम्हारी जिंदगी में कितना भी बुरा वक्त आ जाएगा लेकिन तुम कभी असफल नहीं रहोगे। मैंने 2 महीनों में काफी पैसे जमा कर लिए थे और बस थोड़े ही बाकी रह गए थे। तो अंकल ने पूछा कितने पैसे जमा हो गए। तो मैंने अंकल को बताया तो उन्होंने बोला कि चलो तुम मेरे साथ चलो। जितना पैसा कम पड़ रहा था उन्होंने अपनी तरफ से दिया और उन्होंने वो मोबाइल मेरे लिए खरीद दिया। तो दोस्तों देखा आपने, जिद और जुनून हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों ये कहानी मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा लक्ष्य बनाओ कि जिसके लिए आप पागल हो, और तब देखना आप वहाँ पे कितनी आसानी से पहुँच जाओगे।
आसानी तो नहीं कहूँगा लेकिन जल्दी पहुँच जाओगे, क्योंकि जिस चीज़ को हम दिल से और जिद से चाहते हैं ना, तो उसके और हमारे बीच कोई आ ही नहीं सकता। आप उसे हर हाल में पूरा कर लेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आपका कोई भी लक्ष्य हो, आप आराम से पा सकते हो। बस आपके अंदर उसको पाने का जज्बा एकदम अटूट और मजबूत होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी पहली जिद और अपने पहले लक्ष्य को पूरा किया था, तो आज क्यों नहीं कर सकता? और आप सभी कर सकते हैं। लक्ष्य और जिद, लक्ष्य के लिए जिद, मेरी ये बातें हमेशा याद रखना।